दोस्तों, आज की कहानी ईश्वर का न्याय। एक रोज एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पे निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना गुरुजी को बहुत प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चब्बल था और उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा आनंद आता था। चलते हुए जब वो एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक भीवा नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य ये सब देखकर उसके पास खड़ा हो गया और उसे अहिंसा परमो देवो भाव का ज्ञान देने लगा। लेकिन भीवा कहाँ मानने वाला था और बात को टाल मटोल करना चाहा। बात जब बहुत अधिक बढ़ गई तो शिष्य और भीवा के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य का हाथ पकड़कर साथ ले गए। आगे बढ़ने के बाद गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा, हमारे जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को ना तो ज्यादा दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य में राजा ज्यादा लोगों को दंड देते हैं। आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चित रहो, इसको दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए तुम अभी यहाँ से चलो, इस झगड़े में मत पड़ो। इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को 2 वर्ष ही बीते थे कि गुरुजी और शिष्य फिर उसी तालाब के पास से गुजरे। शिष्य भीवा वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसको जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसे अभी रोका तो इस बेचारे को अगले जन्म में ये दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में फंसा हुआ है? गुरु महाराज बोले, ये वही भीवा है जिसे 2 वर्ष पूर्व तुम मछली ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए आग बबूला हुए जा रहा था। वो मछलियाँ ही चींटियाँ है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। ये सुनते ही शिष्य ने बड़े आश्चर्य से कहा, गुरुजी, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। तो फिर गुरुजी ने कहा, बेटा, इस लोक में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए सभी वेदों में ईश्वर ने उपदेश दिया है कि हमेशा अपने किए कर्म को याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि यह सच है, तुम्हें वह भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है। बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम
तुम्हें सुखद रूप में मिलेगा। इसका उल्टा भी वैसे एकदम सही है कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा सही न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। ये 100% सही है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं, जिसका सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर न्याय करेंगे। ये जीवन इसलिए हमें मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कर्म करें जिसे देखकर ईश्वर भी खुश हो जाए और हमारे प्रति प्रेम झलक उठे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।